चलाते रहे, ठोको राज चलाते रहे। ये सरकार मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को सबका शोषण कर रही है। 3 किलो गेहूँ देती है ये सरकार, 1 महीने खा लेंगे। रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस समय बीजेपी में मची भगदड़ राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा है, जहां एक तरफ बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं। वो सभी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। पिछले चुनाव में इसके उलट हुआ था। इसी वर्ग के नेता कई पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। पिछड़ों पर दांव लगाने की वजह साफ है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। जहां यूपी के कई बड़े नेता सपा का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं देखने वाली बात ये होगी, क्या ओबीसी वोटर भी सपा का रुख करेगा? नमस्कार, आदाब, मैं हूं ज़ेबा खान और एक बार फिर हाजिर हूं जनता के मन की बात जानने के लिए, जन की बात। सर, आपका नाम क्या है? अनिल यादव। सर, आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं यूपी में कि सरकार आए? हम इस बार सरकार जो है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की सरकार देखना चाहते हैं। कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? ऐसे लोगों की ये सरकार देखना चाहते हैं जो दलितों का, पिछड़ों का, अनुसूचित लोगों का और मुस्लिमों का जो भला कर सके। ऐसी सरकार में हम लोग देखना चाहते हैं। और पिछली सरकार के साथ जो हुआ, लोग दलित गए थे, पिछड़े लोग गए थे, बहुत सारे लोग छोड़ के आ रहे हैं। और इस बार ज़्यादातर लोग सरकार पिछड़े की अखिलेश यादव के साथ जाना चाहते हैं और अखिलेश यादव की सरकार बनना तय है। तो मतलब आपके कई पिछड़े वर्ग के और अति पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो सपा में शामिल हुए हैं, इसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बात है। उनके साथ शोषण हुआ, 5 साल तक की वो कुल्हन महसूस करते रहे, नहीं कोई काम हुआ और उनको मौका मिला। बाबा जी ने जो है उनका कोई काम नहीं करने दिया। बाबा जी अपनी चलाते रहे, ठोको राज चलाते रहे, जहाँ चाहा वो किया। योगी और मोदी की ही चलती रही, उत्तर प्रदेश में किसी और लोगों की नहीं चली। और जहाँ तक कि सड़कों की बात है, वो सड़कों की भी नहीं चली। योगी और मोदी की ही उत्तर प्रदेश में जो है बरवा चो रहा, और जिसके कारण ये लोग सब लोग इसी का समय देख रहे थे, इसी का सब वो कर रहे थे कि किसी समय आवे चुनाव, ये त्यौहार आवे, हम लोग सब छोड़ के समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और उसकी सरकार बनावें। सर, आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? तो अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहिए। सर, क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो निरपक्ष सरकार है, जात पात पर कोई उसका वो नहीं है। ये सरकार मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को सबका शोषण कर रही है, खास तौर से हिंदू मुसलमान करके इस तरीके देश में एकता को तोड़ रही है। अच्छा सर, हमें ये बताएं, अभी जो है सपा में कई पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं बीजेपी छोड़कर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन अगर ये पिछड़े लोग जो सताए गए हैं और इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, तो इस तरीके से ये लोग कुंठित थे तो तोड़ के आ गए हैं, अपना तोड़ के हट रहे हैं। इनका शोषण किया गया है, इनके सम्मान में ठेस पहुंची है, तो इसलिए ये लोगों को लगा कि हम जो है इस सरकार में हमारी बेइज्जती हो गई, इज्जत नहीं है, इसलिए अपनी मान सम्मान के लिए इस सरकार में आने की कोशिश में सब एकजुट हुए हैं और शोषण इस सरकार में हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस वर्ग के लोगों को सपा में सम्मान मिलेगा? अब सपा में सम्मान मिलेगा, इसीलिए आए हैं। हर आदमी सम्मान के लिए जाता है। आपको क्या लगता है? सम्मान मिलेगा तभी तो आए, पिछड़ों के साथ आए हुए हैं। पिछड़े की सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनको सम्मान मिलना जरूरी भी है। और है, जनता भी मन बना चुकी है कि हम सारे पिछले, दलित, अल्पसंख्यक लोगों की सरकार बनावें और उनको तो सम्मान मिलेगा, क्योंकि वो जो 6% और 9% और 82% और 80% की बात करने वाले लोगों को यही पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लोग सरकार बना के दिखाएंगे। आपका क्या राय, किस नज़रिए से देखती हैं आप? भाई, हम इसी नजरिए देख रहे हैं कि भाई अखिलेश की सरकार आवे, हम लोगों को भी कुछ मिले। हम लोग भी गरीब आदमी, हम लोग भी परेशान हैं, हर तरीके से परेशान हैं। गाय भैंस हटा दी गई, हम लोग रोजी रोटी हटी गई, यहाँ से क्या खाएं?
भाई हम लोग यही धंधा है, दूसरा कोई धंधा पूछते नहीं है, कहीं नौकरी बच्चों की नहीं, हमारे कहीं कुछ नहीं, प्राइवेट भी नहीं है, सरकारी तो छोड़ो प्राइवेट भी नहीं है। योगी सरकार फ्री में राशन है और रोजगार तो देती है। खाली राशन दे रही, सब कुछ तो बढ़ा क्या महीना भर खा लेंगे? 3 किलो गेहूं देती है योगी सरकार, 1 महीने खा लेंगे जिसके पास है। हाँ, 2 किलो चावल, 5 किलो गल्ला मिलता है। 5 किलो गल्ला में हमारे पास 90 वर्ष के बुढ़े पड़े हैं ना, उनके लिए क्या है? धंधा पानी सब बंद करा दिन, 2 गैया भैंसी पाले रहा, अपना दोनों लोग खरीद खाइत रहा। अब वो भी नहीं ना, वो भी सब हटा दिया उन्होंने। ये बताइए क्या पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को बीजेपी की सरकार में सम्मान मिला है? क्या सम्मान मिला है? सम्मान क्या मिला? यहाँ से भागो वहाँ जाओ, वहाँ से भागो यहाँ आओ, यही लात जूते कर रहे हैं बीजेपी सरकार। और क्या कर रहे हैं? सम्मान नहीं मिला, ये तो होता है, ये बिछड़ी आदमी ये बताया दिया, ये तो दलित हैं, ये तो नीच हैं। तो सपा में सम्मान मिलेगा ऐसी उम्मीद है? बिल्कुल मिलेगा सम्मान, मिला या ना मिला, लेकिन कम से कम रोजी रोटी तो देते हैं वो हम लोगों को। हाँ, पिछले दफा वो लोग थे तो हम लोग कम से कम अपने दो जानवर पाल के अपने पेट तो भर रहे थे। इनकी सरकार में तो हम 2 जानवर नहीं पाल सकते हैं, सब हटवा दिया। हम लोग क्या खाएं, माटी पाके कहाँ जाए? तो 25-25 हजार रुपया जुर्माना है, लोग दिया है, यहाँ लोगों ने दिया है जुर्माना, जिसके पकड़ के चली गई भैंसे। एक हम लोग क्या खाएं, आप बताइए क्या खाएं? यहाँ से भगाओ वहाँ जाओ, वहाँ से भगाना वहाँ जाओ। गेहूँ राशन देते हैं, राशन पानी तो दिया मानते हैं उनकी, ये नहीं मानते नहीं दिया है। लेकिन और तो महंगाई है, गैस की महंगाई है, और कड़वा तेल की महंगाई है, दाल की महंगाई, हर चीज, शक्कर की महंगाई है। कड़वा तेल 200 रुपए में हो गया है। हाँ, मिट्टी तेल बंद कर दिया, कड़वा तेल 200 रुपए में 1000 की गैस कर दिया। क्या जलावे? लकड़ी है नहीं, ईंधन है नहीं। गाय भैंस पाले रहा, कम से कम 2 कंडा पात ले रहा, तो कम से कम रोटी तब भी बना खा लेता रहा। कहाँ से खावे बताइए आप? क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? 4000 गर्ज है तो 6000 5000 में करो जाके, नौकरी भी तो नहीं है, कहीं प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही कि कहीं प्राइवेट नौकरी मिल रही। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हाँ सर राधे राधे। जी बताएं। हाँ आप बोलिए क्या? आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है, सरकार तो उनकी भी आई, उनकी भी आई, बहन जी की भी आई फुल टास, और अखिलेश की भी आई फुल टास। हाँ नहीं, सरकार अच्छी आई, मगर थोड़ा चाचा भतीजे लड़ गए आपस में ना, तो ये डिस्टर्ब हो गया सर, नहीं मतलब। हाँ, अब सरकार होगी फिर आएगी, हम देखना नहीं चाहते उनकी सरकार, मगर थोड़ा ये माफिया डान है, जितने माफिया हैं सबका बुलडोजर से गिरा रहे हैं सर, बस इसलिए। अच्छा ये बताइए कि जो यूपी में अभी जो जितने पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग के नेता गए, सपा में गए, तो क्या उनको सम्मान नहीं मिला था? या सपा में सम्मान नहीं मिला सर, अब इनको तो बीजेपी में सम्मान मिला उन्हें? हाँ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, सबको सम्मान मिला। अनुप्रिया पटेल को भी सम्मान दिया, जैसे हमने सम्मान, हम सम्मान सबको देते हैं, जीते कोई हारे कोई, मैडम नहीं, मतलब ये तो भाग की बातें हैं, मगर योगी फिर आएगा। जो गरीब है उनको कोई सम्मान नहीं मिला, जिनकी जेब गरम उनको सब सम्मान मिला। मिलता था अभी तक, वो भी बंद कर दिया। सबके यहाँ गैस तो मोदी ने बांट, अरे गैस कौन दे रहा? तुम दे रहे हो जो मोदी दे रहा है? मट्टी तेल नहीं मिल रहा है, मट्टी तेल नहीं मिल रहा है। जो तेल मिलता था, लोग गरीब आदमी बाहर से आता था, बिहार से आता था, तो गैस वो मट्टी तेल ला के स्टोव जलाता था। अब स्टोव का काम ही खत्म हो गया, जब तेल ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको सपा में सम्मान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बिटिया। ये बीजेपी में तो थे, उनको नहीं मिला? अरे मिला ही नहीं, मिला होता तो ये जितनी पार्टी से भाग भाग क्यों आ रही है? इसी मारे पार्टी भाग भाग के आ रही है। सब अखिलेश सम्मान उनको मिला जिनकी जेब गरम थी, जिनके पास जो गरीब उनको सम्मान पढ़ा लिखा है। जोगी तो है मंत्र माला जपने वाले, इनको क्या मालूम है? वो तो अमेरिका से पढ़ के आया है, जो पढ़ा लिखा आदमी। गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ हैं, भोगी से योगी हो गए, भोगी है नहीं, तो बनेंगे। हम सही बता रहे हैं, ये तो योगी ने सर माला योगी ने शादी नहीं करी। रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अच्छा ये बताइए कि सपा सरकार में पिछड़ों को और अति पिछड़ों को सम्मान मिलेगा जैसे कि नेता गए हैं? बताइए, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो सपा में गए हैं उनको सम्मान मिलेगा, या जो पिछड़ा वर्ग है उसे सम्मान मिलेगा सपा सरकार में? और भाई सरकार आएगी तो सम्मान प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं। और सरकार नहीं आई तो सम्मान की बात ये है। अच्छा, बीजेपी में नहीं मिला क्या सम्मान पिछड़ों को? अरे सबको मिला, ऐसी बात नहीं। कहने मतलब है कि इन्होंने जो वादे किए थे वो झूठे वादे निकले। हमारा कहने मतलब है
आप सरकार सही है, हम ये नहीं कह रहे गलत सरकार है, लेकिन सरकार इसलिए गलत है कि ये झूठे वादे। मिल मजदूरों को पेंशन अभी तक नहीं प्राप्त भाई, 600 रुपये उन्होंने पेंशन, उन्होंने क्या बता रही है? हमारे पति खत्म हो गए, आज तक 4 साल हो गए, आज तक पेंशन नहीं मिली हमको, आज तक हमको पेंशन नहीं मिली, किसी के पास है ही नहीं आज तक। तो तुम्हें क्या लगता है जो यूपी में सरकार है, जो सपा है, वो पिछड़ों को सम्मान देगी? सम्मान क्यों नहीं देगी? उनका सम्मान हमेशा उन्होंने दिया है। सम्मान तो हमेशा उन्होंने दिया है, चाहे वो किसी जाति का लोग हो, सबको उन्होंने सम्मान दिया है। अखिलेश भैया ने हर इंसान को सम्मान दिया है और सम्मान हमेशा देते रहेंगे। और सरकार उनकी योगी सरकार में तो इतने मंत्री थे पिछड़े के, उन्होंने सम्मान नहीं दिया पिछड़ा वर्ग? नहीं दिया, सम्मान उन्होंने दिया नहीं है। दलितों को हमेशा दूर बैठाया, अपने सोफे में बैठा, उनको दूर बैठाया, यही सम्मान। योगी जी कल तो खिचड़ी खा रहे थे। अरे तो दिखावा है ना, खिचड़ी तो हम भी हाथ बंटवा रहे थे, उनका सब दिखावा है। जब चुनाव तभी सब खिचड़ी आते साथ में, कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, क्या बता रहे हैं? खा गए चक्कर और पी गई थे, कुछ नहीं बचा, सब गरीबों का माल खा गई और वही बांट रही है। मकान का टैक्स कितना है, गैस कितनी महंगी है, पब्लिक आगे ना पीछे बीच में फंसी है। आदमी है, बीजेपी की वे भी वोट देते हैं, लेकिन अब ये नहीं देंगे वोट। हाँ, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन्होंने गलत किया, धोखा किया सबके साथ। अरे माला जॉब करने वाला नेता कहाँ है? तेल भी दिखाओ। सर ये तेल लेके आ रहे हैं, इसी में गुजारा कर रहे हैं, किसी तरीके हम पेंट का काम कर रहे हैं। हमें मालूम था कि मोदी जी ने कहा था 7,000 पेंशन देने के लिए, इन्होंने कहा, इनका झूठा वादा निकला और लिहाजा न 7,000 दे। क्या बता रहे हैं? 100 ग्राम तेल लाया है बेचारा, ये महंगाई की वजह से। महंगाई क्या नहीं ना, उसके पास पेंटिंग का काम करता है, मजदूर आदमी रोज 10 रुपया 5 रुपया खा रहा बेचारा। और इसके दिखाओ ना है, देखो 10 रुपए का तेल लाया बेचारा, कैसे बेचारा चलेगा ये? सरकार ने गरीबों का कोई भला नहीं किया, गरीब होता चला जा रहा है, गरीबों को बिल्कुल खाने के मोहताज कर दिया हर महंगाई में। इसके 4-5 क्या बता रहे हैं? फ्री का राशन नहीं मिला, जब से राशन स्टार्ट हुआ है हमको फ्री का राशन नहीं मिला, क्योंकि हमारे नाम काट दिया गया दोनों के, क्योंकि हम यादव हैं इसलिए नाम उन्हें काट दिया गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सपा सरकार में दलितों को सम्मान मिलेगा? सपा पार्टी में तो सम्मान मिलेगा सबको, क्योंकि इसलिए मिलेगा भाई, हम लोग जो धंधा तो हटवा ही दिया हम लोग का, गैया भैंसी वाला धंधा है। योगी सरकार में वो तो हटवा दिया हम लोग का धंधा। बताओ कहाँ हम लोग जाएं? लेबरी हम लोग कर नहीं पाएंगे। क्या बता रहे हैं? रोटियां बेच के दारू पी रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। परेशान घर से परेशान है। अखिलेश को ही जिताने की कोशिश है पूरी हम लोगों की, और वही सरकार चाहिए बस। क्योंकि अखिलेश भैया ने युवाओं के लिए हमेशा काम किया है, युवाओं के लिए काम। मेरी बहन को उन्होंने साइकिल भी दी थी, मेरी जब BA सेकेंड में पास हुई थी तो उन्होंने मेरी बहन को साइकिल भी दी थी, हम साइकिल लेने हम गए थे। लॉकडाउन दिया, पढ़ाई दिया, 20-20 हजार रुपया वो दिया, विद्या धन दिया, शादी का पैसा दिया, शादी का पैसा भी दिया, जो आदमी मरता उसको पैसा दिया, और वही स्कीम ये लेके आए हैं, उसको मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सपा पार्टी में पिछड़ों को सम्मान मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। बीजेपी में नहीं मिला अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला बीजेपी में, अभी तक नहीं मिला। हाँ ये अब सपा अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, ये है चक्कर। कार्य नहीं कर पा रहे, काम सरकार ठीक सब नहीं करे गलत है कि पार्टी लेकिन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो कार्य करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? काम कर रहे हैं अखिलेश भैया और नाम ये ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, मेट्रो की जो कानपुर मेट्रो चल रही है ये अखिलेश भैया की देन थी, उद्घाटन अखिलेश इन्होंने किया, हमने कराया काम। सोच उनकी और काम उनका था। उन्होंने खुद का काम किया हो तो बताओ? ये खाली हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, और कोई बात करी उन्होंने तो बताओ? और खाली आतंकवादी को मरवाओ, ये हम लोग हिंदू हैं मुसलमान हैं तो आतंकवादी कर दो घोषित। जो भी है कहीं पे भी है वो समझ लीजिए इसमें बेकार है मोदी सरकार में। हाँ, अखिलेश की सरकार में हमारे युवा लोग बहुत खुश थे, और खुश अगर आगे सरकार तो हमारी खुश होगी बहुत बढ़िया। प्रशासन हम लोग को ऊपर जहाँ चलो प्रशासन इतना छूट मिल गया है कि प्रशासन हम लोग को ऊपर हावी रहती है। जात पात की सरकार है ये कहाँ तक देखा जाएगा? भाई सरकार बदलनी चाहिए। 2000 में सभी लोगों ने जान दी थी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने जान दी थी। ये जात पात पे मत आइए,
सभी ने जान दी थी। जात पात चला रहे हैं, हिंदू हो तुम, मुस्लिम हो तुम, सिख हो तुम, ये यादव हो तुम, मल्ला हो, ये अलग चला रही है सब। ये चीज़ अब उचित नहीं है ये चीज़ें। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद से ओबीसी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। वैसे ओबीसी का वोटर और वोट बैंक हमेशा से मुद्दा रहा है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो या कोई भी पार्टी हो, वो ओबीसी के वोटर को अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेकिन आगामी चुनाव के परिणाम ये साबित करेंगे कि ओबीसी के वोटर ने किस पार्टी का रुख किया है। कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ जेबा खान, जनमत। बाबा जी अपनी चलाते रहे, ठोको राज चलाते रहे। ये सरकार मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को सबका शोषण कर रही है। 3 किलो गेहूँ देती है योगी सरकार, 1 महीने खा लेंगे। गरीबी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।